इंटीरियर के अंदर ऐसा कौन सा ट्रेंड चल रहा है अभी यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जो तुरंत बंद हो जाना चाहिए, ये तो नहीं चलना चाहिए? बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जैसे यूज ऑफ टू। अच्छा ये बताओ कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली कम बजट में एक ऐसा इंटीरियर करा सकती है जो रिलेटिव देख के शॉक्ड हो जाए? देखो, अगर शॉक करना है तो बहुत सारे तरीके हैं इंटीरियर कराने के। कुछ तरीके ऐसे हैं जैसे अच्छी आप। तो मेरे को ये बताओ कि इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड के अंदर ऐसी कोई बात जो इंटीरियर डिजाइनर छुपाते और बताते बिल्कुल भी नहीं है क्लाइंट को। तो जब ये घर बनवाते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, तो कोई ना कोई स्कैम तो चलता ही होगा। देखो, इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड को लेकर बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। सबसे बड़ा स्कैम होता है मटेरियल और क्वालिटी का। बोलते कुछ है, लगाते कुछ है, दिखाते कुछ है, एग्जीक्यूट कुछ करते हैं। अगर कोई आपसे ना खुश हो जाए आपके काम से तो फिर आप क्या करते हैं? कितना भी कर लें, अगर एक खिड़की का शीशा भी हिल गया तो हमारा सारा काम खराब हो जाता है। तो एक बात बताओ कि अगर किसी को इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर आना हो, इस फील्ड के अंदर आना हो, तो ये राह टफ है या इजी है? अगर आप ये सोच लो कि 2-3 साल में मैं करोड़ों कमाने लग जाऊंगा, तो ये ऐसा नहीं है। अच्छा काम करो, चाहे स्लो हो, लेकिन टॉप क्वालिटी काम करो। रुचि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। एक आदमी जो सपना देखता है, एक्चुअली एक सपने के ऊपर एक टॉप अप सपना और देखता है। तो सपना क्या है मैं ऑडियंस को बताऊंगा, रिलेट भी कर लेगी इजीली। सपना देखता है कि घर बन जाए, सबसे इम्पोर्टेंट। राजस्थानी में एक कहावत है कि ब्याह तू मांड के देख और घर तू मुझे बना के देख, तब तुझे पता चलेगा कि कितना पैसा खर्चा होता है। उसके ऊपर टॉप अप एक और खर्चा होता है, वो है इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर। लगता है कि मेरा घर तो बन गया है, दीवार तो बन गई, अब इसको घर कैसे बनाया जाए। तो वो सपना आप लोगों का पूरा करते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। पैसा कमाना एक पार्ट है, काम का एक पार्ट है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो पैसे बहुत कमाते हैं। तो उनको ये लगना चाहिए कि यार लोगों की मदद भी करी जा रही है साथ साथ में, ऐसा नहीं कि लूटा ही जा रहा है। लूटने वाले बहुत लोग हैं। 2007 से आप इस फील्ड में मैडम, 2007 से लेकर अभी 2025 चल रहा है। सबसे पहले मेरा सवाल है मैडम, इतनी बड़ी लाइफ में, इतनी सी छोटी लाइफ में इतना सारा आपने काम किया है, सबसे बड़ी लर्निंग क्या है आपकी मैडम? अभिषेक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच द वे यू सेड हेलो टू मी। थैंक यू। इतनी बड़ी लाइफ में इतना सारा काम किया और लर्निंग क्या है, ये आपका सवाल है। तो लर्निंग तो सबसे बड़ी यही है कि अच्छा काम करो, चाहे स्लो हो, लेकिन टॉप क्वालिटी काम करो। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग है। और हैप्पी फेसेस देखो। अगर कोई आपसे नाखुश हो जाए आपके काम से तो फिर आप क्या करते हैं? बहुत बार होता है ऐसा। मतलब ये हमारी फील्ड ही ऐसी है हाँ। जिसे हम लोग सब बोलते हैं द मोस्ट थैंकलेस फील्ड। कितना भी कर लें, अगर एक खिड़की का शीशा भी हिल गया हाँ। तो हमारा सारा काम खराब हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है, लोग नाखुश होते हैं, पर हम एंड तक कोशिश करते हैं उनको खुश करने की, उनको हैप्पी करने की, वो डिलीवर करने की जो उन्होंने ड्रीम किया है, जैसे अपना होम। और देखिए 99% तो हम सक्सेसफुल हो पाए हैं अभी तक। 1% तो 100% तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, थोड़े से आपकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा इस पॉडकास्ट में अपन मैं ऐसे सवाल पूछ पाऊंगा। अगर आपकी जर्नी को थोड़ा सी जान पाऊंगा अच्छे तरीके से, तो आपकी जर्नी के बारे में बताइए, शुरुआत कहाँ से हुई और यहाँ तक आप पहुँचे कैसे? ओके, तो खैर मैं 2007 पास आउट हूँ। मैंने आर्किटेक्चर किया है। सच में पढ़ाई करी आपने? मेरे को पहला ऐसा बंदा मिल रहा है पॉडकास्ट में जो पढ़ाई करके वही सेम काम कर रहा है। अच्छा, ओके। सो मैंने आर्किटेक्चर 5 इयर्स की डिग्री करी। उसके बाद देन आई वर्कड विद लॉट ऑफ गुड पीपल। मतलब आप ये मान लो टॉप 5 आर्किटेक्ट्स डिजाइनर्स के साथ मैंने काम किया है इंडिया में। एंड उसके बाद मैं मिली अपने हस्बैंड को, जो नाउ ही इज माय पार्टनर। हम एक ऑफिस में मिले एंड देन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख के हमने लर्न किया कि जो इंडस्ट्री में कमियां हैं, वो गैप्स हैं, हमें उनको गैप्स को फुलफिल करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उन गैप्स को फुलफिल करके, और ऑब्वियसली पैशनेट तो थे, हम थे ही दोनों, यंग थे, पैशनेट थे। तो हमने सोचा व्हाई नॉट जस्ट लेट्स स्टार्ट अ प्रैक्टिस। सो in 2016 we unofficially started and 2017 we formed a company. बट ऐसा देखा जाता है ना कि इंटीरियर डिजाइनिंग मतलब जैसे मान लो कोई घर बना रहा है, मतलब आज भी इंडिया में ऐसा होता है कि ठीक है यार, 2 सोफा लगा दिया, एक टीवी लगा दिया, एसी लगा दिया, मेरा तो और पर्दे वर्दे लगा दिए, हो गया सेट। तो उस पर इतना वेटेज नहीं दिया जाता कि यार किसी इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया जाए, फिर मेरा ऐसा किया जाए। ये तो अमीरों का खेल समझा जाता है। नहीं, ये अमीरों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है अभिषेक जी। एक अच्छे घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है।
अगर आप इसको एक डिकेड पहले की बात करते तो शायद मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेती कि DIY कल्चर इंटीरियर डिजाइनिंग में था। हमारे जितने भी बड़े लोग थे वो करते थे ऐसे कि अपना सेटअप किया, बढ़िया सा पलंग ले आए, लाइटें लगा दी, 4 मैट लगा दिए, 2 कुर्सियां लगा दी, हो गए। लेकिन आज की जो जनरेशन है उसके पास एक्सपोजर बहुत हाई है। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स के पास भी बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया इतना एक्सपोजर हो चुका है कि you will not believe they give us sometimes mind blowing ideas which we actually हम जिसको आउटपुट हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं और वो फैंटास्टिक निकलते हैं। सो माय पॉइंट इज इट इज नॉट अ वेस्टेज, एवरीवन नाउ राइट नाउ इज हायरिंग अ गुड डिजाइनर। रुचि जी एक बात बताओ, सिंपल सा, बहुत एकदम नॉर्मल बात करते हैं कि देखो ये जो फील्ड है इसमें लेबर्स के पास जाना पड़ता है, ठेकेदारों से मिलना पड़ता है, लेमिनेट लाना पड़ेगा, लाइटें लानी पड़ेगी, कपड़ा लाना पड़ेगा। आपने सब काम किया है एज ए वुमन एंटरप्रेन्योर, आप में हिम्मत आई कैसे कि ये सब काम मैं जमीन की स्तर पे काम करके करूंगी? एक्चुअली सवाल बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत डीप भी है, क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो बहुत ही मेल डोमिनेटेड फील्ड है, बहुत ज्यादा मेल डोमिनेटेड है। अगर आपको 100 में से 5 वुमेन मिलेंगी और आपको 95 मेल मिलेंगे। तो और बहुत मुश्किल था शुरू में, नो डाउट, मतलब स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल था, 12-12 घंटे साइट पे खड़े होना खुद। कई बार मीटिंग होती थी, क्लाइंट से मिलना था तो हम हील में जाते थे, हील में खड़े होते थे, क्योंकि अच्छा भी लगना है, आपको प्रेजेंट भी करना है, भी आप प्रोफेशनल हो, साथ में आपको लेबर के साथ भी डील करना है। क्लाइंट तो आधा घंटा मिलके चला जाता है, उसके बाद हमें लेबर के साथ डील करना है सब। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई, पर धीरे धीरे अपने आप को ग्रो किया और अपने आप को ग्रो करके आगे बढ़े, टीम बनाई, टीम के साथ टीम को समझाया, तो अब हमें उस लेवल पे ले आए हैं काम को कि हमें डायरेक्टली लेबर से इतना डील नहीं करना पड़ता, बट टीम इतनी स्ट्रांग बना दी है कि दे आर वेरी मच ट्रेन्ड। यही चीज मैं अपने नीचे जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी उसी लिमिट तक पुश करती हूँ फ्रैंकली, कि तुम मेल्स से कम नहीं हो किसी भी एस्पेक्ट में। सो आई हैव गॉट मोर गर्ल्स देन बॉयज एंड दे डू मोर वर्क देन बॉयज, लेट मी वेरी फ्रैंक विद यू। तो आप लोगों ने ऐसा क्या गैप आइडेंटिफाई किया, मतलब कि आपको क्या लगा कि यार मतलब ये गैप है ऐसा, और गैप क्यों लगा? सिर्फ आपको लगा या आपको अपना बिजनेस बनाना था तो लगा? ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, गैप्स ना बहुत सारे थे, बहुत सारे गैप्स थे। सबसे बड़ा गैप था एक ट्रांसपेरेंसी का, जो हमारे इंडिया में ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो लाला की तरह चलती हैं ज्यादातर। कोई और मेरा और शशांक का विजन हमेशा से ये था कि हम एक क्लाइंट को ग्रेट एक्सपीरियंस दें, एक अच्छी टीम, अच्छे प्रोफेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे प्रोफेशन में जो क्लाइंट बिल्कुल ही अनअवेयर होता है, तो उनको हम क्लाइंट को अपने टीच भी करते हैं, टीच करने के साथ साथ उनको एक ऐसे लेवल पे लेके जाते हैं कि जब उनका घर उनके सामने आता है तो वो उनके सामने जो 3D व्यू बना हुआ है उससे बेटर होता है, और उस पे जो स्माइल आती है उससे बड़ी फीलिंग एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली सही में खुशी होती है आपको, या फिर आप ऐसे ही पॉडकास्ट में बोल रहे हो? नहीं, नॉट बीइंग हंसी मजाक की बात यह है, लेकिन खुशी बहुत होती है, और शायद एक वही खुशी है जिसके लिए हम शायद इतना मेहनत करते हैं। अच्छा, जब भी घर रिनोवेट होता है, ठीक है, या फिर अपन नया घर जो बना रहे, तो इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करें तो हस्बैंड वाइफ लड़ने लग जाते हैं कि नहीं ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो एक टेंशन भरा माहौल हो जाता है, होता है ऐसा? 100% होता है। उसको कैसे दूर किया जाए, पहले ये बताओ। बहुत आसान तरीका है जो हम करते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ, लेकिन होता क्या क्या है, आप तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हो, हमारे पास ऐसे जॉइंट फैमिलीज आती हैं जिसमें 4 लोग और उनके 4 ओपिनियंस। सो उसको डील करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम हर बंदे को पहले तो उनका स्कोप समझाते हैं कि आप बताओ आपकी इच्छा क्या है। उनकी इच्छा निकाल ली पेपर में, वो तो बोलेगा मेरा 2 लाख का बजट है और मेरे को चाहिए शीश महल। खैर ये तो है, अच्छा ठीक है, ये तो एक अलग ही टॉपिक है, इस टॉपिक को तो आप छोड़ ही दो। बट अगर एक घर में 10 लोग हैं और 10 लोगों की चॉइसेस हैं, उसको इजीली हम लोग लेकर आते हैं। जब मैं बोलती हूँ प्रोफेशनल डिजाइनर, तो यही तो एक प्रोफेशनल डिजाइनर की खूबी होती है। उन 10 लोगों को एक इकट्ठा करके एक स्कोप बना के हम उनको बोलते हैं आप हमें सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और घर एग्जीक्यूट करेंगे, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, इच्छाएं, आप उनको बताओ। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक पेंट हाउस किया दिल्ली में, वहां पे
हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे. अब ऑब्वियसली बच्चे अपनी रिक्वायरमेंट मदर को ही तो बताएंगे. सो इट गेट्स वेरी इजी फॉर अस टू एग्जीक्यूट. So this we practice and we have been very successful in that. But लड़ाई होती है, बहुत जब भी इंटीरियर डिजाइनिंग होती है तो मतलब वुमेन सबसे पहले आएगी या मेल के साथ आप बात करते हो? देखो मेजरली विमेन. मेन सेज यार तू पैसा मैं दे दूंगा, तू जैसा ये कहना चाह रही है वैसा कर ले, मेरा तो क्रिकेट मैच है, मैं तो जा रहा. ठीक है, मेजरली विमेन. बट देयर आर सम मेल ऑल्सो. जो भी हम कमर्शियल स्पेसेस करते हैं, जैसे लग्जरी ऑफिसेस करते हैं, उसमें ऑब्वियसली मेल डोमिनेट्स दैट जजमेंट्स एंड द रिक्वायरमेंट्स. और घर में एक बहुत बूढ़ा आदमी होगा, थोड़ा एज में होगा, वो तो बोलते हैं कि जैसा है वैसा ही ठीक है, क्यों चेंज करना है. उनको इंटीरियर डिजाइनर से प्रॉब्लम है? इंटीरियर डिजाइनर से सबको प्रॉब्लम है. अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? लोगों को ये लगता है इंटीरियर डिजाइनर्स का काम क्या है. हाँ. लोगों को ये लगता है कि क्यों हम 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए इन पे बर्बाद करें. बट एक्चुअली ऐसा है नहीं. ये सिनेरियो बिल्कुल ही उल्टा है. ठीक है, लिटरली मतलब एक ये डीप टॉपिक है, बट दिस इज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो. इंटीरियर डिजाइनर एक्चुअली हेल्प यू सेव मनी. आई विल टेल यू लेटर ऑन हाउ, बट दिस हैपेंस. सो आवर क्वेश्चन वाज, जो एक बूढ़े जो होते हैं, सो घर के एल्डर्स, देखो घर के एल्डर्स ने शुरू से उन्होंने देखा है कि कैसे कैसे घर बनता था, और हम अपने आप लाते थे, लकड़ी लाते थे, फिर कारपेंटर को बिठाते थे, और वो अपने आप बुनाई करता था, सब कुछ करता था. हम फिर सोफे के गद्दा लेकर आते थे, उसको सोफे भी बनवाते थे. ना तो अब किसी के पास टाइम है. आप क्विक कॉमर्स के जमाने में आप अगर एक्सपेक्ट करो कि आपके बच्चे इंटीरियर डिजाइनर को हायर ना करके खुद करें, तो इट इज नॉट पॉसिबल. स्ट्रेसफुल हो जाता है. इट इज वेरी स्ट्रेसफुल. आवर फील्ड इज वेरी स्ट्रेसफुल. एक छोटे से कमरे में ही 100 ऐसी चीजें होती हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करनी पड़ती हैं. एक किवाड़ का वो हैंडल भी लाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि कैसा क्लाइंट. एक दरवाजे का हैंडल लाने के लिए उस दरवाजे के साथ उसकी चटकनी, उसके हिंजेस और उसका स्टॉपर, तीनों मैच होते हैं. और वो तीनों चीजें डोर के कलर से मैच हो रही है कि नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है. वो डोर का कलर आपके बेड से मैच हो रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट्स अ वेरी डीप थिंग. अच्छा, लोगों को लगता है ना कि इंटीरियर डिजाइनर से परेशानी है, तो मेरे को ये बताओ कि इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड के अंदर ऐसी कोई बात जो इंटीरियर डिजाइनर छुपाते और बताते बिल्कुल भी नहीं है क्लाइंट को. मुझे ऐसा लगता है ऐसी कोई बात नहीं है. अगर मैं अपनी झूठ है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है. ऐसी अगर कोई बात है जो छुपाते हैं बताते नहीं, मतलब आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात है. सोच लो एक बात है. अच्छा ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन सवाल यहाँ पे पूछता हूँ कि ऐसा कोई इंटीरियर डिजाइनिंग में ऐसा बताओ कि 10 लाख का बनना था घर, पर वो एक्चुअली 5 लाख का ही बन सकता था अगर इंटीरियर डिजाइनर को चूज करते. तो कैसा हो सकता है? या फिर वो 10 की जगह 20 चला जाएगा? नहीं, 100% ऐसा होगा. कितने मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको हम एक्चुअली समझाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि मेरे को 1200-1500 रुपए का मार्बल लगाना है. ठीक है, हम उनको एक्चुअली बताते हैं, सर ये आप अपने कई कितने लाखों की कॉस्ट बचा सकते हो. आप उस चीज को वही 700 या 800 रुपए का मार्बल लगाओ, सब कुछ सेम है. बट बाहर गए और वेंडर ने कुछ घुमा दिया तो वो उनको वो अच्छा लग गया. तो बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं कि वी टेल आवर क्लाइंट्स, और यू कैन से राइट वर्ड इज वी टीच आवर क्लाइंट्स टू हाउ टू यूज देयर मनी जुडिशियसली. एटलीस्ट इन माय कंपनी वी टेल देम, सर पर्दे अगर मतलब आप बेसिकली होता क्या है, क्लाइंट को ये पता होता है उसका घर का कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. जैसे 90% लोग कहते हैं कि मेरा बेडरूम होटल से कम नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक दूसरा सेट ऑफ पीपल बोलता मेरा लिविंग डाइनिंग में जैसे कि घुसे वाव फैक्टर आना चाहिए. तो वी टेल क्लाइंट्स रिमूव मनी फ्रॉम फॉर एग्जांपल टॉयलेट्स और गेस्ट रूम एंड पुट इट देयर. सो जुडिशियली मनी कैसे यूज करनी है और कैसे लगाना है बहुत इंपॉर्टेंट है. और इंटीरियर डिजाइनर से अच्छा ये कोई नहीं बता सकता. क्लाइंट खुद भी नहीं जानते इस चीज को. तो आप प्रोएक्टिवली बताते हो सारी चीजें कि ऐसा कर सकते हैं. यस, डेफिनेटली प्रोएक्टिवली. और प्लस अगर क्लाइंट बोलता है नहीं आई हैव अ बजट, आई डोंट माइंड कि यू स्पेंड एंड गिव मी द बेस्ट ऑफ इट, तब भी वी टेल देम दैट दिस इज द ऑप्टिमम, दिस इज एक्स्ट्रावेगेंट. ऐसा नहीं लगता है पैसा आ रहा, आने दो. देखो पैसा आता हुआ किसी को बुरा नहीं लगता, बट हमारे कंपनी के एथिक्स ही नहीं थे. जब हमने शुरू करी ये कंपनी, हमने ये सोच के शुरू करी दैट वी wanted to be called as the 100% transparent company.
in at least whole India. तो ये मिशन विजन है आपका? This is my mission and this is our vision. Yeah. हमेशा आप ट्रांसपेरेंट रहोगे, सबको बताओगे सही तरीके से, Yes. एकदम एथिक्स फॉलो करोगे कि यार तुम्हारे साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए। देखो 2017 से तो कर रहे हैं, हाँ, और इस यही एक शायद रीजन है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं दे कम बैक टू अस 3 टाइम्स फॉर देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज राइट। एंड दे रेफर अस। मतलब उससे बड़ा प्रूफ मुझे लगता नहीं कोई होगा। आई टोटली बिलीव। पता है क्यों बिलीव करता हूँ? क्योंकि कोई भी मार्केट में इतने लंबे टाइम तक तो नहीं टिक पाएगा। यस, अगर वो थोड़ी सी भी चीटिंग करेगा तो उसको मार्केट वैसे ही बाहर निकाल देगा। बिल्कुल। मार्केट खुद बहुत समझदार है कि यार ऐसे लोगों को नहीं एंटर करके देना है जो मेरे को बार बार चीट करता है, तो 4 या 5 सालों में निकल के चले जाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। बट जो लंबे टाइम से टिका हुआ है वो आप हो। तो मैडम इतने लंबे टाइम तक काम करने में आपको ऐसा कभी लगा कि यार आप पूरी तरह टूट गई हो, यार ये मेरे फील्ड काम की नहीं है, मेरे को तो गाना वाना गाना है या फिर किसी और फील्ड में जाना है? अभिषेक जी देखो, ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, एंटरप्रेन्योर के साथ ये बहुत बार होता है। आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, और बहुतों के साथ बहुत बार होता होगा कि जब ऐसा लगता है कि यार क्या ही कर लिया लाइफ में। अच्छी 5-6 लाख रुपए की जॉब होती इस टाइम महीने की, ठीक है, बढ़िया फॉरेन ट्रिप मार रहे होते, लेकिन ना जब आप सुबह उठते हो तो यू रियलाइज कि दिस इज फॉर अ बिगर पर्पस, दिस इज नॉट अ स्मॉलर पर्पस। यू आर रनिंग 20-30 families, and not even that person, you are running, you know, other people's life, their kids life, their schools. So I think वो एक बिगर पर्पस बन जाता है। मैं सभी एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ तो वो यही स्टेटमेंट देते हैं कि यार एक ठीक है, एक टाइम तक तो हो गया, बट जब ऐसे लगता है, क्योंकि मैं आज कल रात में शायद एक बंदा मेरे से मिलने आया था, तो बात करने आया था, यार देखिए यार मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार आज मेरे साथ 300 लोग हैं, तो 300 लोगों की जिम्मेदारी है, लॉस होगा तो मुझे कहीं से पैसे लाने हैं और उनको देना है, नहीं तो वो कहाँ जाएंगे अगले महीने। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बोल रहे तो हो। पर्पस चेंज हो जाता है एकदम से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि ना लाइफ सेट हो गई? क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत आता है कि यार मुझे लाइफ सेट कर देनी है, मैं 50,000 कमाऊंगा तो लाइफ सेट है, या 5 लाख कमाऊंगा तो लाइफ सेट है, तो आपको ऐसा लगता है कि लाइफ सेट होती है किसी की? देखो मुझे नहीं लगता। मैं ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि जितना मिले उतना कम, तो कंटेंट तो कभी नहीं हो पाता इंसान। कोशिश करता है स्पिरिचुअलिटी में जाके या बहुत चीजों में जाके कंटेंट होने की। नो वन इज कंटेंट। आज अगर सपोज मेरा टर्नओवर 1-1.5 करोड़ का है, तो मैं ऑब्वियसली चाहूंगी मेरा 10 करोड़ हो। जो 10 करोड़ वाला सोचेगा मेरा 100 करोड़ हो, 100 करोड़ वाला कहेगा अरे अंबानी जी कंटेंट नहीं है तो हम क्यों हो इतनी जल्दी। लाइफ सेट नहीं कर सकता कि मतलब कि सेट हो गई अभी? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं हुई लाइफ में। अच्छा, मिडिल क्लास फैमिली की एक और विडंबना है बहुत बड़ी कि वो सोचते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर को देंगे तो पैसा बर्बाद है, इससे बढ़िया खुद ही कर दे। तो इस सोच को शिफ्ट कैसे किया जाए? देखो जब हमने शुरुआत करी थी तो हमने मिडिल क्लास फैमिलीज के साथ बहुत काम किया, ठीक है, ये ना उनकी गलती नहीं है। अच्छा, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ देयर सराउंडिंग, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं आपको बोल रही हूँ बहुत माइंडसेट, स्पेशली कोविड के बाद बहुत माइंडसेट शिफ्ट हुआ है, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम कल्चर बहुत स्ट्रांग हो गया है इंडिया में। तो लोगों को रियलाइज हुआ नहीं यार, माय हाउस हैज टू बी वैल्यूएबल, राइट, ठीक है, और उनका माइंडसेट ना मिडिल क्लास वाले खुद ही शिफ्ट कर सकते हैं। तो और मतलब मैं ये चाहूंगी उनका माइंड अगर हम कैसे शिफ्ट करें, उनको बोलो आप अपना कमरा करा लो, एक खुद डिजाइन कर लो, ठीक है, और अपने आसपास 10 लोगों से उसके रिव्यूज ले लो, ठीक है, दूसरा कमरा कराओ डिजाइनर से, फिर रिव्यूज ले लो, वो खुद ही उनको समझ आ जाएगा कि कैसे करना चाहिए। सो DIY इन इंडिया इज नॉट वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, डिजाइनिंग में ऐसी कुछ ऐसी स्पेशलिटी आपने कुछ करी हो लाइफ में, ऐसा आपको लगा हो कि यार ये काम तो मैंने कमाल कर दिया? कुछ ऐसा मोमेंट याद है आपको किसी घर में चला हो? कोई बेस्ट एकदम? नहीं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं। हमने बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम किया है, बहुत सारे अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, बड़े मतलब आप बहुत सारी चेन्स के साथ काम किया है। तो वंडरफुल वाओ मोमेंट्स तो बहुत सारी हमारी लाइफ में। एक प्रोजेक्ट में बताती हूँ जो रिसेंटली हमने किया था। इट वाज लाइक इट्स अ डुप्ले पेंट हाउस इन नोएडा। तो हमने वो किया एंड इट केम आउट वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई थिंक इट वाज अ लाइफ अचीवमेंट। मतलब जिसमें आपने बताओ ना, जिसमें कोई टेरेस गार्डन टाइप हो या फिर ऐसा आपने ये काम 3-4 चीजें करी हो, तो लोगों को अगर लगे तो वो भी अपना दिमाग बना सकते हैं यार ये काम हम भी कर सकते हैं। हम ना बहुत सारे बिल्डर्स के साथ, बड़े बिल्डर्स के साथ, ओनली रिनाउंड बिल्डर्स के साथ काम करते हैं। तो अभी मैं नाम नहीं ले सकती उनका बिल्डर्स का, बट बड़े बिल्डर्स के लिए हमने उनके सबसे एक बहुत ही गुड़गांव के बड़े बिल्डर हैं, यू विल नॉट बिलीव, आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट टू मी। उनका 7 स्टार क्लब आ रहा था। तो इट्स अ वेरी रेयर केस
कि कोई बिल्डर आपको आके कहता है कि आपने डिजाइन किया है, बहुत बढ़िया डिजाइन किया है, राइट, आप इसको एग्जीक्यूट भी करो. It's a very rare case ओके, in design with builders, especially in Delhi. So we got a chance to execute और the whole club और उसके फसाड की रीडेवलपमेंट करी हमने पूरी. सेकेंडली उसी के साथ उन्होंने बोला जितने भी टावर्स की लिफ्ट लॉबीज है उनको एयर कंडीशनिंग लॉबीज चाहिए और पूरी लग्जरी चाहिए. सो आई थिंक इट वाज अ बिग अचीवमेंट जो हमें ऐसा लगा, और इसके साथ हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं. राइट. अच्छा देखो, आप फाउंडर्स ड्रीम चैनल के अंदर आए हो, तो मेरा सवाल तो बनता ही है, क्योंकि फाउंडर का सपना होता है कि वो कुछ ना कुछ करे, और जो हमको फॉलो करते हैं वो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, और जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं वो भी हो सकते हैं. तो एक बात बताओ कि अगर किसी को इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर आना हो, इस फील्ड के अंदर आना हो, तो ये राह टफ है या ईजी है? देखो एंटरप्रेन्योरशिप की राह तो टफ ही होती है. ठीक है. ठीक है, इट्स नॉट इजी. बट अगर आप ये सोच लो कि 2-3 साल में तो मैं करोड़ों कमाने लग जाऊंगा, तो ये ऐसा नहीं है. ठीक है, इट इज टफ. कंपटीशन इज आल्सो टफ. मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे डिजाइनर्स भी हैं, कंपटीशन है. इंटीरियर डिजाइनिंग एक बहुत अंडररेटेड जिस जॉब मानी जाती जॉब है, बोरिंग जॉब मानी जाती है एक तरह से. नहीं, जॉब तो बहुत क्रिएटिव अच्छा. है, लेकिन जब आप बिजनेस में आते हो तो वी आर वेरी मच अंडररेटेड अकॉर्डिंग टू मी. जितना हम घर में वैल्यू लाते हैं हर इंसान की, उससे ज्यादा शायद ही कोई लाता है, ऑन अ वेरी वेरी फ्रैंक नोट. एंड मैं इसको खुल के कहती हूँ. मतलब उस घर में आप जीते हो, आप खाते हो, आप पीते हो, आप रहते हो, आपके गेस्ट आते हैं, आप पार्टी करते हो, आप इंजॉय करते हो, या उस ऑफिस में आप अपना करियर बनाते हो. और अगर वो बैडली डिजाइंड हो तो ये मैं ना मेंटल हेल्थ की बहुत बात करती हूँ. तो डिजाइन एक्चुअली आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है. अ गुड डिजाइन विल एक्चुअली गिव यू अ वेरी पीसफुल लाइफ. आपने बोला ना अंडररेटेड. या डेफिनेटली अंडररेटेड. आप तो मैडम ये बात कर रहे हो, आपको तो एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ जी. जो आदमी की जिंदगी बनाता है, एक टीचर, उसकी तक रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो लोग तो बताओ आप किस जॉब की रेस्पेक्ट करेंगे? बिल्कुल. कितने लोग ऐसे हैं जो अपने टीचर से वापस मिलने जाते हैं, वो ही नहीं मिलने जाते. तो अपन को तो भूल जाना चाहिए कि वो नेकी कर और दरिया में डाला. हमने आपका काम किया है, आपको अच्छा लगा, वेल एंड गुड, आगे बढ़ते रहो. बिल्कुल बिल्कुल. तो हमको हमारे काम को ये सोचना ही नहीं कि अंडररेटेड है, हमको तो सोचना है बेस्ट है. नहीं, मैं देखो हमारे नजरों में तो हम बेस्ट है ही. हाँ. लेकिन ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, इंडिया में जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा ही था मुझसे, जिसमें आपने कहा था कि लोगों को लगता है कि यार क्या जरूरत है इंटीरियर डिजाइनर की, स्पेशली मिडिल और अपर मिडिल क्लास फैमिलीज को. ठीक है, तो दिस इज अंडररेटेड क्योंकि मेजोरिटी लोग ही वही हैं. तो इसमें एक और चीज आती है ना, कॉन्ट्रैक्टर और इंटीरियर डिजाइनर. लोग तो कॉन्ट्रैक्टर बोल देते हैं कि आप लोग तो कॉन्ट्रैक्टर हो. हाँ, ये तो खैर एग्जैक्टली क्या ये डिफरेंस बहुत है? बड़ा हमें पड़ता रहता है. आज भी होता है ऐसा? हाँ, आज भी होता है. और यही नहीं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो देखो जैसे सारी उंगलियां एक जैसे नहीं होती, सारे क्लाइंट्स भी एक जैसे नहीं होते. कुछ क्लाइंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत दे वेल एक्सपोज्ड एंड दे अंडरस्टैंड, दे रिस्पेक्ट अस टिल द वेरी एंड. कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि आप कॉन्ट्रैक्टर हो, तो वही मेरी टेबल साफ करवा दो, मेरा एसी उतरवा दो, मेरा हेलो मैडम मेरा मूवर्स एंड पैकर्स बुक करा दो. तो इट्स वेरी टफ टू डील विद. कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बहुत ही ज्यादा कंपेयर किया जाता है और देयर इज नो मैच डेफिनेटली. हाँ, ये है कि इंटीरियर डिजाइनर को हायर करने के बाद डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर आता है जो आपका एग्जीक्यूट करता है. जैसे इन आवर केस वी आर द डिजाइनर्स एंड वी एग्जीक्यूट ऑल्सो, सो वी आर बोथ. बट हम लोग वी आर वेल एजुकेटेड पीपल. आप हमको कॉन्ट्रैक्टर की तरह नहीं वो कर सकते. बट नाउ तो वी हैव रीच्ड एट द स्टेज दैट बाय बाय. तो इतनी बड़ी जर्नी के अंदर आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन रहा आपकी लाइफ में? डेफिनेटली माय हस्बैंड जो मेरे पार्टनर है, उनसे बड़ा सपोर्टर कोई नहीं है. वो आपको सपोर्ट करते हैं कि आप उनको सपोर्ट करते हो? मतलब पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा किसका, मैं उनका पलड़ा ज्यादा भारी है. वो मुझे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, काम पे भी घर पे भी. एक विमेन कभी काम नहीं कर सकती जब तक उसका हस्बैंड उसको घर पे सपोर्ट ना करे. ये तो डेफिनेटली है, चाहे वो कुछ भी हो. तो अगर मैं 50 या 60 या 70% ऑफिस संभालती हूँ, तो माय हस्बैंड एंड पार्टनर शशांक वो भी 60-70% घर में पूरा हाथ बटाते हैं. सो इट्स वेरी, द सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वो ही नहीं, मेरे घर के सारे मेल मेंबर्स हैं, मेरे खुद के फादर है, मेरे फादर इन लॉ हैं, एक्सट्रीमली सपोर्टेड. कभी ये नहीं बोला कि
आज खाना नहीं मिला हाँ। तो कोई बात नहीं, चलो बाहर से मंगा लेते हैं, कोई ये दिक्कत मतलब ये तो प्रिविलेज है मैडम कि नहीं। बहुत बड़ी प्रिविलेज है ये। आप देखोगे ना 140 करोड़ अगर लोग हैं तो जितनी भी महिलाएं होंगी उनमें से 1% क्या आप 0.0.1% मान लो, बिल्कुल उनको ये प्रिविलेज मिलता है। बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए एक मैसेज दे दो आप, जो लोग वुमेन को सपोर्ट नहीं करते हैं। एक बात ही बोल दो कि अगर थोड़ा सी एक मेंटली भी सपोर्ट लिख दो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तू आगे बढ़, तो शायद जिंदगी चेंज हो सकती है बहुत लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कहने की बात ही नहीं है। मैं ये बोलती हूँ कि आप सुबह उठ के चाय का कप ही पिला दो, वो ही बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है आपकी वाइफ को सोते हुए। हाँ। ठीक है, तो मुझे लगता है मैं तो ओवर प्रिविलेज्ड हूँ कि मेरे साथ इतने सारे मेल मेंबर्स जुड़े हुए हैं जो मुझे पुश करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बट आई नो आई हैव फ्यू गर्ल्स विद मी जिनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती। सो आई टेल देम इट्स ओके, कीप फाइटिंग टिल द एंड। सो कीप फाइटिंग टिल द एंड। वाह। अच्छा, एक है ना इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर एक और चीज बोली जाती है कि झूमर उमर लगा देते, लाइटें वाइटें लगा देते, तो इसका मतलब ये इंटीरियर डिजाइनिंग है। सही है, कि एक अभिषेक जी, शानदार झूमर लगा देते हैं। बिल्कुल गलत है ये। हाँ। इंटीरियर डिजाइनिंग इज वे मच मोर देन दिस, वे मच मोर। मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग सिर्फ झूमर लगाना और लाइट लगाना नहीं है, वो तो आप खुद भी जाके ले आओगे। आप एक छोटा सा रूम ले लो, आप यही कमरा ले लो, इसके अंदर कम से कम 50 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। ये टेबल है, ये वाइट क्यों है? आपके पास जवाब नहीं होगा, बट मेरे पास जवाब है, ये वाइट क्यों है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंटीरियर डिजाइनर को पता होती हैं, जो क्लाइंट को नहीं पता होती। अब जैसे क्या कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत कुछ? सारी चीजें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चल गई है, पिंटरेस्ट बोलते हैं उसको। वाह। तो हर कोई अपना पिंटरेस्ट सपनों का घर देखता है, पिंटरेस्ट का मार्केट में जाता है, एक बढ़िया सा कंसोल खरीद के ले आता है कि वाओ मुझे अपने घर में ये कंसोल लगाना है। वहां तो वो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब वो उसके घर आता है तो या तो उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, या उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, या वो कमरे से अलग ही क्लाउन टाइप लगने लगता है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट ही नहीं हुआ। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एवरीथिंग हैज टू बी कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। इफ इट एक छोटा सा रूम ही आप ले लो, अगर उसमें बेड है, बेड की साइड टेबल्स कैसी हैं, और अगर बेड अपहोल्स्टर्ड है तो उसकी उससे उससे मैचिंग उसके पर्दे कैसे हैं, अगर वो पर्दे उससे मैचिंग नहीं है तो उसका बैक पैनलिंग कैसी है, फ्लोरिंग कैसी है, सीलिंग कैसी है, लाइट्स कैसी हैं। हजारों एलिमेंट्स होते हैं एक छोटे से रूम में। सो इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। झूमर लगाना एक इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं होती। क्या बहुत पढ़े लिखे लोग भी ऐसे आपसे सवाल करते हैं क्या? इस तरह के सवाल करते हैं और अटपटे सी? ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, अटपटे नहीं बट अच्छे सवाल करते हैं। जैसे क्या पूछता है आपको क्लाइंट? जैसे जिन लोगों को बहुत हाई एक्सपोजर होता है कि डिजाइनिंग का, तो उनको ना एक्चुअली ये पता होता है उनको चाहिए क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक अभी अपार्टमेंट किया, लग्जरी अपार्टमेंट। माय क्लाइंट फ्रॉम द डे वन वाज वेरी श्योर दैट आई नीड अ लेदर सोफा एंड अ लेदर बेड एंड अ लेदर वार्डरोब, लेदर शटर वार्डरोब। तो वो पूरा क्लियर है अपने माइंड में। सो दीज क्लाइंट्स हैव demands, high demands, but very sharp demands. They are, and it's very easy also to deal with them because once they have given us the कि मुझे ये 3 चीजें तो चाहिए, अब तू डिजाइन इसका अपने अराउंड कर ले। राइट। सो वहां पे हमें हेल्प मिलती है। तो जब इन लोगों को सब कुछ चीज पता है ऑलरेडी कि मेरे को ऐसा ऐसा कराना है, तो जब ये घर बनवाते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, तो कोई ना कोई स्कैम तो चलता ही होगा। अच्छा, करेक्ट या नहीं चलता है? मतलब कोई इंटीरियर डिजाइनर कर रहा है या फिर कोई कर रहा है, तो कोई स्कैम भी हो सकता है इसके बीच में, या उनका पैसा बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी बहुत नॉलेज है। देखो, इंटीरियर डिजाइनर को, इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड को लेकर बहुत सारे स्कैम्स हैं। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर आपको याद हो कि कुछ चीजें हमने देखी और हमने नोटिस किया कि हमें अपनी कंपनी खोलनी चाहिए, ये भी एक उसका बहुत बड़ा रीजन था। बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। सबसे बड़ा स्कैम होता है मटेरियल और क्वालिटी का। बोलते कुछ है, लगाते कुछ है, दिखाते कुछ है, एग्जीक्यूट कुछ करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, इस गैप को मेरे साथ भी हुआ है सर, आई एम श्योर हुआ होगा, 90% लोगों के साथ होता है। तो यहाँ पर एक वैल्यू, एक इंपॉर्टेंस जो है इंटीरियर डिजाइनर की यहाँ पर आती है। जो आपको दिखाएंगे वही लगाएंगे, जो लिखा होगा उससे प्लस लगेगा, माइनस नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, मैं एक बात बोलता हूँ यहाँ पे कि जो मेरे साथ हुआ, तो मैं व्यूअर्स भी रिलेट कर लेंगे। देखो, मेरे को बोला कि प्लाईवुड 10 साल आपकी सॉलिड चलेगी, बढ़िया। अब वो प्लाईवुड की मैंने बिल नहीं ली है। अच्छा। और वो इंटीरियर डिजाइनर हो गया गायब। ओके, राइट। अगर शायद मैं उसकी बिल लेता तो मैं वहां पे कंपनी में जाके क्लेम कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। आज मेरे पास बिल नहीं है उसके, तो कोई मेरे पास प्रूफ नहीं और इंटीरियर डिजाइनर है नहीं। तो मैं तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं,
देखो मैं तो साफ बोलता हूँ मैडम कि देखो अगर आप हमारा पॉडकास्ट देखते हो तो पहले सोचो समझो, पूरा डिस्कशन कंप्लीट करना, फिर डिसीजन लेना कि किसके साथ काम करना किसके साथ नहीं करना। बट मैं सिर्फ एक टॉप अप करना चाहता हूँ कि किसी इंटीरियर डिजाइनर के साथ काम भी कर रहे हो आप लोग, ठीक है, चाहे आपका बहुत पैसा हो चाहे कम पैसा हो, उसके बिल जरूर मांग लेना कि भैया कि इस चीज का बिल दे दो मेरे को। देखो मैं आपको बताऊं हमारा क्या प्रोटोकॉल है। हाँ देखो यही एक फर्क होता है एक ऐसे बंदे से काम करने से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक ऐसे डिजाइनर के साथ काम करने में जिसको हर एक चीज का ये भी पता है कि कील कौन सी लगनी चाहिए। राइट। जब हमको ये भी पता है कि इस टेबल, अब ये जो टेबल बनी हुई है इस टेबल में पता नहीं कितनी मेहनत से बनी है, कितनी इसमें चीजें लगी होंगी, हमें ये भी पता है कि कील कौन सी लगनी चाहिए, कौन से ग्रेड की लगनी चाहिए, तो वो बेटर है बंदा, या किसी को पता ही नहीं है कि यार लगा दे कुछ भी। ये बड़ा है ना मार्केट में Right. किस अंदर क्या लग रहा है क्या पता। बल्कि ये ना ये आपके क्वेश्चन का एक्सटेंशन ही है जो आप स्कैम की बात कर रहे हो। लोगों को लगता है अंदर क्या लग रहा है क्या पता क्लाइंट को, फटाफट करो पैक करो, कौन सी तारें लग रही है, कौन से पाइप लग रहे हैं, किसी को क्या पता। वी क्लिक फोटो एंड शो टू देम, सर ये लाया है आपकी साइट पे सामान। और रिगार्डिंग बिल्स की बात, जब भी हमारा हैंडओवर होता है हमारी तरफ से एक हैंडओवर फाइल जाती है क्लाइंट को जिसके अंदर सारी चीजों की गारंटीज वारंटीज होती हैं। सो इसी को बोलते हैं एक प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के बीच में डिफरेंस। तो कैसे पता करे, जैसे मैं तो ठगा गया, तो कैसे पता करे कि यार ये बंदा एकदम जेन्युइन होगा, इस बंदे के साथ में काम कर लेंगे तो ठीक रहेगा? आप उस सबसे पहले बहुत सारे तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये आप क्लाइंट रेफरेंसेस ले लो। जैसे मैं तो खुल के बोलती हूँ जिस क्लाइंट को फोन करना है करो, ठीक है। ऑब्वियसली नॉट टू दोज हु हैज बिट्रेड अस ओनली, वो हम जो हमारे पैसे मार के बैठ गया वो तो उसको तो फिर क्या ही फायदा। लेकिन बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो एक्चुअली जेन्युइन फीडबैक देते हैं, और यू विल नॉट बिलीव आज 3-3 4-4 साल हो चुके हैं हम लोग अभी तक उनको सर्विसेज देते हैं, अभी तक, एंड ग्लैडली। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वेरी ग्लैडली। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर किसी का सपोज जैसे आपकी प्लाईवुड की प्रॉब्लम थी, किसी के प्लाईवुड का पल्ला घूम गया, अरे वो मेरे पास नहीं आएगा तो किसके पास आएगा जब मैंने बनाया तो, ठीक है। चलो मैं अपने थर्ड पार्टी वेंडर को उसके पैसे दे चुकी हूँ, बट आई फील दैट एक ओनरशिप की बात होती है ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट। अगर आप ओनरशिप लेना शुरू कर दो ना, इनफैक्ट मैं अपनी टीम को भी बोलती हूँ जिस दिन ओनरशिप लेना शुरू कर दोगे ना लाइफ में, उस दिन हमेशा सब कुछ अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ओनरशिप के अलावा है क्या? ओनरशिप के अलावा एक्चुअली कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं है। अच्छा, जब अगर कोई पहला क्लाइंट जब भी कोई क्लाइंट आता फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट चैलेंज क्या होता है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फर्स्ट चैलेंज सबसे पहले रहता है क्लाइंट, जैसे हमारी बात हुई थोड़ी देर पहले कि वी आर अंडररेटेड, वी फील वी आर अंडररेटेड एंड बट वी शुड बी हाईली वैल्यूएड। तो क्लाइंट जो है ना डिजाइन फीस नहीं देना चाहता। अच्छा, डिजाइन फीस नहीं? हाँ, उनको ऐसा अगर वो आप कहते हैं आप एग्जीक्यूट, क्योंकि मार्केट में ना एक ये चला हुआ है, जो मे बी जो फ्रेशर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, they unethically call themselves as a well taught designer, like I am an architect, I have done 5 years of degree and I have done specialization in interior design। तो तब मैंने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया, और वो भी अपने 2007 से लेकर 2013 तक, मतलब कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। राइट। कुछ लोग कॉलेज खत्म होते ही शुरू कर देते हैं, तो कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। सो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि क्लाइंट फीस नहीं देना चाहते बिल्कुल भी। वो ये सोचते हैं कि हम जब 25-30 लाख 50 लाख रुपए लगा ही रहे हैं तो डिजाइनर अपनी फीस माफ कर दे। सो हम उन क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करते। अगर कोई आपके काम को वैल्यू ना करे तो फिर इसका मतलब वो आगे आपके एग्जीक्यूशन को भी वैल्यू नहीं करेगा, और सर फ्री में लगवा देते हैं। हाँ बिल्कुल। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है रिक्वायरमेंट वर्सेस बजट। मतलब आपको चाहिए तो होती है मर्सिडीज, बट आपका बजट तो होता है मारुति जितना। तो सी मारुति इज नॉट अ बैड कार, बट आपको अगर वो एनविजन आप करके आ रहे हो कि नहीं मुझे तो मर्सिडीज ही चाहिए, मैडम आपको देनी है मुझे, पर मैं आपको पैसे मारुति के दूंगा, तो देन वी टेल क्लाइंट वेरी फ्रैंकली, सर मैम इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। कुछ क्लाइंट लास्ट में ऐसा नहीं बोल देते कि थोड़ा 5-1 लाख रुपए कम कर दो यार, इतना तो कर दिया काम। ये बहुत बार होता है और कराते भी हैं कि 1-2 लाख लास्ट में थोड़ा कम ले लो। देखो लास्ट का जो पेमेंट आ रहा होता होगा आपके पास, लास्ट की पेमेंट तो हमारी फील्ड में तो फंसती है, ठीक है। लेकिन अब हमने कुछ, देखो वही बात हो जाती है, हम प्रोफेशनली हम लोगों को ना स्टार्टिंग से, अब देखो इतना काम कर लिया, पहले दिल से पता लग जाता है कि क्लाइंट आगे जाके परेशान करेगा। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो हमें फोन करके बोलते हैं, रुचि व्हाई यू आर नॉट सेंडिंग योर गाय टू टेक द पेमेंट्स।
तो ये पता है सामने वाले पर्सन पे भी डिपेंड करता है, पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करता है। उसको पता है एक घर बनने में कम से कम 6 महीने लगते हैं, राइट, मिनिमम 6 महीने लगते हैं। तो हमें पता है उस 6 महीने छोटी से छोटी चीज में हम कितनी मेहनत करते हैं। बारीकी से बारीकी घुस में कम से कम 100 ड्राइंग्स बनती हैं, 100 3Ds बनते हैं, क्लाइंट से अप्रूवल्स होते हैं, फिर उसके चेंजेस होते हैं, वो फिर बनते हैं। तो मतलब जो लोग, कुछ लोग होते हैं उसको वैल्यू करते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो डिस्काउंट मांगते हैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही बताओ, यूट्यूब पे बहुत सारे घर दिखाते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल घर, बढ़िया बढ़िया, हाँ, एकदम दिखाते हैं, बढ़िया पर्दे, बढ़िया सोफे, बढ़िया डाइनिंग टेबल, और एक मैडम घूम रही होगी पूरे घर में और राउंड ट्यूर दे रही होगी। तो लग्जरी मतलब क्या कंफर्ट है या क्या है? वहां पे वाइब भी नहीं आती, कितनी बार तो अच्छा तो दिखता है पर वाइब नहीं आ रही होती। कभी कभी तो फोटो ही देख के वाइब आ जाती है, क्या फोटो है। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी तो आप इतना लग्जरी आइटम देख लोगे तब भी वाइब, मजा नहीं आया। बिल्कुल, ये बहुत डेप्थ वाला सवाल है आपका, जो आपने पूछा है कि वाइब होनी कि चाहिए, एक वाइब होनी चाहिए। और आपने कितने यूट्यूब्स के ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे लग्जरी सोफे, और लग्जरी का मीन सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट होता है। लिटरली बता रही हूँ, अगर आप लाल पीले सोफे लगा लो और आप उसमें भी कंफर्टेबल हो ना, तो वो आपके लिए लग्जरी है, ठीक है। लेकिन मेजरली लग्जरी का 99.99% मतलब ना कंफर्ट होता है। और कंफर्ट आता है आपके माइंड में, जो आपने डिजाइन एनविजन किया होता है क्लाइंट ने, अगर वो एग्जीक्यूट हम कर देना, दे बिकम कंटेंट एंड पीसफुल। या अभी आपको कैसी वाइब आ रही है यहाँ? कैसी वाइब आ रही है इस स्टूडियो में? लग्जरी तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, अच्छी वाइब आ रही है। आप हो तो अच्छी वाइब ही आएगी। अच्छा, एक मिथ और होता है कि भाई आपको डिजाइनिंग फीस तो नहीं देंगे हम लोग, ठीक है, बट हमको ऐसा भी लगता है कि आप है ना ये सामान लोगे तो आपका ऑलरेडी वेंडर के साथ सेटिंग है और आप पैसे वैसे ले लोगे उससे। ये बहुत होता है। तो 20% तो वहां पे कमाओगे, 20% हमसे लोगे, तो हम आपको 40% मार्जिन क्यों दें? ओके, तो खैर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिसेस करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं, और क्लाइंट को पता भी नहीं लगता है। हम लोग ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं। वी चार्ज आवर फीस ऑन दिस एंड वी कॉल इट एज अ सर्विस फीस। मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही क्लाइंट को पता होता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी चीज में आप मुझे इन्वॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने चाइना से या कहीं से या फिर कहीं से बहुत बढ़िया एकदम संगमरमर का बार बनाना है, ठीक है, आप मुझे उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, मैं उसका डिजाइन कर रही हूँ, उसकी डिटेल कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, जो भी उसका होगा कुछ परसेंटेज में एज अ सर्विस फीस लूंगी उसकी आपसे। तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं वेरी क्लियरली मेंशन करते हैं, बट यस ऑल दिस अनएथिकल प्रैक्टिसेस आर हैपनिंग ऑल अराउंड। होता ही होता है, या दे आर हैपनिंग एंड बहुत खुले होके हो रही हैं। और देखो एक तरीके से वो गलत भी नहीं है, मैं आपको अनएथिकल मैं बोल रही हूँ, लेकिन अगर क्लाइंट के माइंड में ये चीज रहती है कि मैं तो इसको पैसे नहीं दूंगा, फ्री में कर दे, सब लोग काम करने के लिए मतलब पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं ना। तो अगर आप उसको मतलब उसने आपके लिए मेहनत करी, अरेंज किया, पर आप चाहते हो वो 0 रुपीज में हो जाए, वो गलत है, ठीक है। बट हाँ, इसीलिए लोग छुपाते हैं, फिर उनको पता है क्लाइंट तो देगा नहीं, क्लाइंट के तो मन में ही ये वाली बात हो जाती है। तो इसलिए बेटर है, हमने इस प्रैक्टिस को बिल्कुल निल करने के लिए पहले से ही किया कि एवरीथिंग एज पर एक्चुअल, एक्स अमाउंट इज आवर सर्विस फीस। बस वो बेस्ट रहता है, वो बेस्ट है। सो क्लाइंट फ्रॉम द डे वन नोज दैट दिस मच परसेंट रुचि एंड हर टीम इज गोइंग टू टेक, चाहे वो 10 रुपए की चीज हो, चाहे वो 100 रुपए की चीज हो। सो सिंपल। अभी आपने बात कर दी, तो बताओ इंटीरियर के अंदर ऐसा कौन सा ट्रेंड चल रहा है अभी यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जो तुरंत बंद हो जाना चाहिए, ये तो नहीं चलना चाहिए? बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं, जैसे यूज ऑफ टू मच ऑफ मार्बल, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो अब रजवाड़े वाले जमाने चले गए हैं, तो ये, और बिल्कुल ब्लैक लोग इंटीरियर करा देते हैं, तो ये तो बिल्कुल बंद होने चाहिए, क्योंकि मेंटल वेलबींग भी एक चीज होती है, बल्कि आना जो चाहिए वो आनी चाहिए बहुत ही जोरों शोरों से। और हम भी कोशिश कर रहे हैं उस काम की, दैट इज सस्टेनेबिलिटी एंड वेलनेस इंटीरियर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और वो आनी चाहिए। एंड थैंकफुली वी हैव ग्रेजुअली स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज लाइंस। बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं, बिकॉज क्लाइंट इंटीरियर नहीं समझ पाते, सस्टेनेबल इंटीरियर्स क्या ही समझेंगे। अच्छा, ये बताओ कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली कम बजट में एक ऐसा इंटीरियर करा सकती है जो रिलेटिव देख के शॉक्ड हो जाए? क्योंकि शॉक तो रिलेटिव्स को ही करना है ना। देखो, अगर शॉक करना है तो बहुत सारे तरीके हैं इंटीरियर कराने के, लेकिन कम बजट में तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ,
कुछ तरीके ऐसे हैं, जैसे अच्छी आप फ्लोरिंग कराओ, ठीक है, अच्छे वॉल पेंट्स कराओ, एक अच्छा फर्नीचर में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। जनरली लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, वो अपना पुराना फर्नीचर लाते हैं, बोलते हैं इसको रिफर्बिश कर दो। अच्छे फर्नीचर में इन्वेस्ट करो, अच्छी बेडिंग्स, कुशंस, अपहोल्स्ट्री में इन्वेस्ट करो, अच्छे कर्टन्स में इन्वेस्ट करो, एंड द लास्ट इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइटिंग। अगर आपकी लाइटिंग बहुत बढ़िया है ना, तो इट्स एक्सीलेंट। वुडन टाइल्स बहुत चल रही है अभी। वुडन टाइल्स तो इज शुड बी नेवर यूज्ड इनसाइड होम, बट हाँ आप वुडन फ्लोरिंग कर सकते हो आप यूज, इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ वार्मथ फॉर श्योर। अच्छा रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम अपने जितने भी बेडरूम्स होते हैं, जैसे मास्टर बेडरूम्स हो गए, गेस्ट बेडरूम्स हो गए, वी डू वुडन फ्लोरिंग। अच्छा, बहुत सारे एस्पायरिंग फाउंडर्स ये चाहते हैं कि हम मैडम को देख के आज ग्रोथ जोन में चले जाएंगे, बट ऐसा कोई फेज आता होगा जहाँ पे स्केलिंग पॉइंट बंद हो जाता होगा कि अब हम स्केल नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, एक ग्रोथ जो होती है वो रुक जाएगी। अभिषेक जी, ग्रोथ रुकती कभी भी नहीं है। हमारी फील्ड ना बहुत क्रिएटिव है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है। आप कितना कर सकते हो ना, वो इम्पोर्टेंट है, बट ग्रोथ आपकी सिर्फ तब रुकती है जब आप अपनी ही क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो। तो जितने भी एस्पायरिंग फाउंडर्स हैं, मैं हमेशा उनको ये बोलती हूँ, और इनफैक्ट जितने भी मेरे अंडर भी जितने लोग हैं, कि सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन क्लाइंट के ट्रस्ट के साथ कभी मत खेलना, नेवर। तो जब आप ये शुरू कर देते ना अभिषेक जी, तब आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो स्केलेबिलिटी की बात ही छोड़ दो आप। मतलब ट्रस्ट का क्या मतलब इसमें, उस मैंने पैसे दिए, आपने मेरा काम कर दिया, बात खत्म नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे दिए प्लाईवुड के पैसे, और आपने मुझे दिए कि मैडम आप मेरे को ए ग्रेड लगा के देना ना, उसमें एंटी टर्माइट हो और एंटी बॉइलिंग वाटर हो, ये एंटी वो एंटी सारे हो। मैंने आपकी चुपचाप लोकल लगाई, उस पर लैमिनेट लगा दिया और चारों तरफ से उसकी शटर बना के रेडी कर दिया। आपको क्या पता, आप कभी अपनी लाइफ में इस चीज को जज नहीं कर पाओगे कि मैंने अंदर क्या लगाया। मैंने आपको बोला अभिषेक जी बेस्ट तारे लगा के दिए, बेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट, डू यू नो? नहीं, बेस्ट तो आपने बोल दिया, सुन लिया मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया। पर वी टीचर्स की अगर वायर्स लगानी है तो कौन सी लगानी है, हम वी टेल आवर क्लाइंट सर हम ए क्वालिटी लगा रहे हैं और ए क्वालिटी की स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं बताता, हम बताते हैं। आप बताओगे? हम बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा, आपको किसी सेलिब्रिटी के घर को इंटीरियर करने का मौका मिले तो कौन से सेलिब्रिटी के घर को इंटीरियर करोगे? ओके, तो वैसे तो हमारे सारे क्लाइंट्स हमारे सेलिब्रिटी होते हैं ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, हम उनको एक्चुअली सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, बट मुझे तो बहुत सारे मतलब अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आई वुड लाइक टू गो, देखो नरेंद्र मोदी जी का तो हर कोई करना चाहता है घर डिजाइन, तो एक तो वो एस्पिरेशन है ही। दूसरा मेरे लिए एक ना, मुझे विद्या बालन जी का घर बड़ा मन है करने का। सो शी इज, आई फील दैट आई रेजोनेट विद हर नेचर, शी इज बबली जस्ट लाइक मी। एंड अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करती शशांक की, तो वो डेफिनेटली वो MS धोनी, ठीक है, बिग क्रिकेट फैन। दोनों का इंटरव्यू हम जब करेंगे तब आपका नाम रेफर कर देंगे एक बार, अगर इंटरव्यू कराना हो तो मैम से आप जल्दी आप इन दोनों का करो, मैं मिलने आऊंगी फिर। अच्छा देखो, एक टीम बनाना में बहुत बड़ी मुश्किल होती है, आपने कैसे टीम बनाई? टीम बनाना और टीम बनाने से ज्यादा टफ होता है टीम को साथ लेके चलना और मेंटेन करना। ये बहुत बड़ा एक जिसे बोलते हो एक बॉटल नेक है, और ये आपको ही पता है, आप भी बिजनेस कर रहे हो, मुझे ही पता है क्या है। तो जब मैंने और शशांक ने ये काम शुरू किया, हमने एक चीज देखी, वो ये थी कि एक ना वर्क कल्चर ना बहुत मिसिंग था हमारी इंडस्ट्री से स्पेशली। अब IT में तो मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके पास तो बहुत पैसा है, वो जिम भी लगा देंगे, वो एक बड़ा स्टूडियो भी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। बट हम एक छोटे स्टूडियो हैं, राइट? और बीइंग अ लिमिटेड मनी, मेरे और शशांक के मन में हमेशा ये था कि हम बेस्ट वर्क कल्चर कैसे अपने एम्प्लॉयज को दें। तो टीम को हमने स्टार्टिंग से ही कोशिश करी है बेस्ट वर्क कल्चर देने की। जब तक जरूरत नहीं है तब तक आपको कोई ओवर टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो अपने 10 घंटे में काम नहीं कर पाएगा ना, वो रुक के 1-2 घंटे कुछ नहीं कर पाएगा, ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट। ठीक है, तो ये हमने हमेशा माना है और ये देखा भी है। भाई तुमने वो, इसका मतलब वो 10 घंटे कुछ किया ही नहीं, तो तुम्हें रुक के काम करना पड़ रहा है। तो एक ये चीज हमने अपने टीम को जो है एक अच्छा वर्क कल्चर दिया है, क्योंकि हमें शायद वो वर्क कल्चर अच्छा नहीं मिला। ऐसे फाउंडर आपको नहीं लगता कि आप भी फंडिंग लेके एक बड़ी कंपनी एकदम से एस्टेब्लिश करके सेटअप कर दो?
इतने साल तो हो गए, क्योंकि आजकल तो कंपनी 2-3 साल में $multi-billion बना देते हैं। बिल्कुल मन होता है, लेकिन उसके अंदर ना आप थोड़ा सा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो, मुझे ऐसा लगता है। फंडिंग आज हम भी ले सकते हैं, बट थैंकफुली वी हैव स्टिल बीन बूटस्ट्रैप्ड। फंडिंग कभी लेनी होगी तो अगर मेरे पास सॉलिड ऐसा बिजनेस प्लान होगा जिसमें मैं स्केल कर जाऊं और क्वालिटी बिल्कुल हमारी वैसे की वैसी रहे, तो डेफिनेटली हु वुड नॉट वांट और इट। क्या लगता है आपको, पॉसिबिलिटीज है? हाँ, पॉसिबिलिटीज हैं कि सेम क्वालिटी मेंटेन करके, अगर आपके पास इतनी फंडिंग है, अगर आप सब कुछ इन हाउस रख रहे हो, तो आई थिंक इट इज पॉसिबल। डेफिनेटली इट हैज टू बी अंडर यू कैनॉट जस्ट थ्रो इट टू अ थर्ड पार्टी। अच्छा, लास्ट मिशन विजन क्या है आपका? एकदम करेक्ट वाला मिशन विजन कि यही करना है मेरे को 15-20 साल और। देखो, मिशन विजन तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अच्छे घर बनाने हैं, अच्छे क्लाइंट से मिलना है, अच्छे लोगों से मिलना है, और ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि शशांक और मैं जो बेस्ट होम्स और बेस्ट स्पेसेस ऑफ इंडिया हैं या ग्लोबल हैं वो हम डिजाइन करें। सो जस्ट वांटेड टू बी नंबर 1 एंड या वी सिर्फ हम ही नहीं, मैं चाहती हूँ जितने भी लोग हमसे जुड़े हो वो सब हमारे साथ मल्टीफोल्ड्स में ग्रो करें। वापस सोसाइटी के लिए क्या करना चाहोगे जब इतना पैसा कमा लोगे तो? सोसाइटी के लिए देखो, मैं ना आर्किटेक्ट हूँ। एक आर्किटेक्ट ना एनवायरनमेंट को बहुत समझता है, बहुत ज्यादा। तो मैं डेफिनेटली टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी वर्क करना चाहूंगी। सस्टेनेबिलिटी पे यस, कोई आपने सोचा है कुछ करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी अभी हमने देखो धीरे धीरे तो शुरुआत कर दी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस ऑफिस हम बना रहे हैं सीपी में, उसका पूरा डिजाइन और एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 50-60% मटेरियल्स वहां पे सस्टेनेबल ही यूज हो। हमारी कोशिश ये है कि एनवायरनमेंट पे फुटप्रिंट जो है हमारा कम पड़े। तो आगे जाके भी हम करेंगे। तो रुचि जी, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल, यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, जो नई वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? वो कैसे बन पाएगी आपकी तरह एक सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर? अगर यंग लोगों के लिए मैं एज अ जनरल ही आपको सारा इनपुट देती हूँ अपना, नॉट इवन विमेन, इवन मेल एंटरप्रेन्योर्स जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप एक्सपीरियंस लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सीधा, मुझे नहीं लगता कि आपको वो करना चाहिए। आप ना पैसे से खेल रहे हो अपने क्लाइंट के, मेरे हिसाब से। तो आप एक्सपीरियंस लो। एक्सपीरियंस लेने के बाद मेरे पास कई बार बच्चे आते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, मतलब दे कम फॉर इंटरव्यू एंड दे सेज, मतलब उनसे मैं कुछ भी पूछ लूं उनको कुछ नहीं पता होता। रिक्वायरमेंट ऑफ सैलरी 25, 30, 35 चाहिए उन लोगों को, ठीक है। और अगर उनसे लाइन खींचवा दो तो लाइन भी सीधी नहीं खींच पाते हैं। तो सबसे पहले अपना करियर स्टार्ट करो एक ऐसे डिजाइनर के साथ और या ऐसे आर्किटेक्ट के साथ जो एक्चुअली अच्छा काम कर रहा हो। और आजकल सबका काम सोशल मीडिया पे है, राइट? तो जो अच्छा काम कर रहा हो उसके साथ करियर स्टार्ट करो, लर्न करो। लर्न करने के बाद जब आप एंटरप्रेन्योर बनो तो ये समझ लो वहां पे जो डिजाइनिंग नहीं होगी, वहां पे फाइनेंसेस भी होंगे, वहां पे अकाउंट्स भी होगा, वहां टैक्सेस भी होंगे, वहां पे क्लाइंट की पिटाई भी होगी, पैसा भी रोका जाएगा आपका। हर 31 तारीख को सोचोगे कल क्या करना है, राइट? तो दिस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। बहुत बढ़िया रुचि जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। काफी मस्त आपने बातें बताई आज, और आई होप कि आपका बिजनेस ऐसे ही ग्रो करता रहे। थैंक यू। और बड़ा ग्रो हो तो एक बार और आप पॉडकास्ट में आइएगा और बताइएगा कि हमने इंडियन सेलिब्रिटी का किया है, तब आप नाम भी ले सके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।